जन्म कुंडली के माध्यम से हम किस प्रकार से हमारी खुद की कुंडली और किसी और की भी कुंडली किस प्रकार से रीड कर सकते हैं, तो यह सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो जो 9 ग्रह है, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये जो 9 ग्रह है, ये 9 ग्रह के अंतर्गत यानी कि जो 9 ग्रह है वो 12 स्थानों के अंतर्गत किस प्रकार से स्थित होते हैं, यानी कि जो 12 भाव है आपकी कुंडली के अंतर्गत। किसी भी कुंडली में 12 ही भाव होते हैं और 12 ही राशि होती है। तो एक राशि 30 अंश की होती है। आपको यदि आपने पहले के वीडियो नहीं देखे हैं, सीरीज जो है हमने चालू की वाली है, तो वह देखिए। तो किस प्रकार से भाव है, किस प्रकार से कुंडली है और किस भाव से क्या देखा जाता है, यह सारी बातें हमने देखी है। इस वीडियो में हम देख रहे हैं कि जो 9 ग्रह है, 9 ग्रह किस प्रकार से आपको जो स्थान में स्थित होकर फल देते हैं, तो यह हम शॉर्ट में देखेंगे। पहले के वीडियो में यानी कि जो 9 वीडियो बनाए गए हैं, उस 9 वीडियो के अंतर्गत हमने देखा है कि किस प्रकार से और कैसे आपको किस स्थान में स्थित होकर 9 ग्रह आपको फल देते हैं। पर्टिकुलर रवि का वीडियो है, चंद्र का, मंगल का, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, राहु का और केतु का। यह 9 वीडियो रेडी है, वह आप देखिएगा और YouTube चैनल पर, इस चैनल पर आपको वह मिल जाएंगे। तो हम इस वीडियो में जो है वह शॉर्ट में देखेंगे कि रवि आपको स्थान में किस प्रकार से फल देगा। तो रवि जो है वह प्रथम स्थान में स्थित है, तो प्रथम स्थान में स्थित होने के कारण से किस प्रकार से आपको फल देता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो मैं आप सभी का वेदश्री ज्योतिष मार्गदर्शन इस चैनल में स्वागत करता हूं। तो हम देखते हैं कि जो 12 स्थान है, तो 12 स्थानों के अनुसार 9 ग्रह किस प्रकार से आपको फल दे रहे हैं। यहाँ पर कोई भी राशि का या कोई अदर ग्रह उसके साथ है या उस पर दृष्टि पड़ रही है, इसका किसी भी प्रकार से यहाँ पर विवेचन या विचार किया गया नहीं है। सिर्फ रवि इस प्रथम स्थान में स्थित है, बाकी कोई भी ग्रह वहां पर है या नहीं है, इसका किसी भी प्रकार से यहाँ पर उल्लेख नहीं है। तो रवि जो है वह प्रथम स्थान में स्थित है, तो प्रथम स्थान से जो रवि स्थित है तो आपको किस प्रकार से फल देगा, तो यशस्वी बनाएगा, ज्ञानी बनाएगा, इस प्रकार से आपको फल देगा। तो उसके बाद जो रवि है वह द्वितीय स्थान में स्थित है, तो द्वितीय स्थान में आपको जो है वह पैतृक संपत्ति, परिवार, इस प्रकार से जो है रवि यहाँ पर द्वितीय स्थान में फल देगा। उसके बाद जो रवि है वह रवि आपका तृतीय स्थान में स्थित है, तो तृतीय स्थान से आपको जो है विजयी बनवाएगा, पराक्रमी बनवाएगा, राजा से सुख यानी कि जो सम्मान है, मान है, सम्मान है, वह आपको प्राप्त होगा, आप सुखी होगे। इस प्रकार से जो रवि है यहाँ पर आपको शुभ फल देता है। उसके बाद जो चतुर्थ स्थान है, तो चतुर्थ स्थान में आपके कुंडली के अंतर्गत रवि है, तो आपको जो है वह चतुर्थ स्थान से जमीन, मकान, वाहन, माता इत्यादि सुख आपको यहाँ से रवि प्राप्त करवाएगा। उसके बाद जो पंचम स्थान है, तो पंचम स्थान में आपके कुंडली में रवि है, तो पंचम स्थान से आपको जो है उच्च शिक्षा, शिक्षण में अच्छी प्रगति आपको करवाएगा, सदाचारी बनवाएगा, बुद्धिमान बनवाएगा। यहाँ से अत्यंत शुभ फल आपको रवि यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद जो रवि है वह षष्ठम स्थान में स्थित है, तो षष्ठम स्थान से आपको जो शत्रुहंता योग यहाँ पर बनाता है, यानी कि जो शत्रु है आपके वह खुद ब खुद पराजित हो जाने के योग यहाँ पर आपकी कुंडली में बनते हैं, और जो शत्रु है वह शत्रु पर विजय आप प्राप्त करवाएंगे। उसके बाद जो न्यायवान है वह यहाँ पर आपको बनाता है, जीवन शक्ति आपकी अत्यंत प्रभुत्वशाली होती है। इस प्रकार से यहाँ पर षष्ठम स्थान में स्थित होकर रवि आपको अच्छा फल देता है। उसके बाद जो सप्तम स्थान है, तो सप्तम स्थान में आपकी कुंडली में यदि रवि है तो किस प्रकार से आपको फल देगा, तो सप्तम स्थान में दाम्पत्य जीवन यानी कि जो पति पत्नी का विवाह के बाद जो जीवन होता है उसमें अत्यंत सुख या जो वाद विवाद है उसमें यहाँ पर दिखाता है। उसके बाद जो स्वाभिमान है, स्वाभिमान भी यहाँ से आपको जो है अच्छा स्वाभिमान आपका
या जो स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं वह व्यक्ति आप बनोगे। इस प्रकार से जो रवि है यहाँ पर फल देता है। उसके बाद जो अष्टम स्थान है, तो अष्टम स्थान से आपको जो है रवि दीर्घायु बनाता है। उसके बाद जो आयु है वह आपकी ज्यादा होगी। उसके बाद धनी बनाता है, बुद्धिमान बनाता है। यह व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान या जो कार्य है उसमें कहीं ना कहीं तो कुशलता प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। यह अष्टम स्थान में स्थित होकर रवि आपको फल देगा। उसके बाद जो नवम स्थान है, तो नवम स्थान से आपको किस प्रकार से फल देगा, तो अच्छे योग बनाएगा। उसके बाद जो उच्च विचार है आपके बनाएगा, वाहन नौकरी का सुख भी यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर दिखाता है। और भाग्योदय भी यहाँ से आपको जो है रवि के कारण से अच्छा आपका भाग्योदय होगा। उसके बाद जो रवि है वह रवि यदि आपके कुंडली में दशम स्थान में है, तो दशम स्थान से व्यवसाय, जो राजमान्य या जो राजकारण है, जो सरकार है उसके रिलेटेड जो यश है, कीर्ति है, वह आपको यहाँ से रवि प्राप्त करवाएगा। उसके बाद जो रवि है वह एकादश स्थान में स्थित है आपके कुंडली में, तो एकादश स्थान से आपको जो है वह धनी बनाएगा, विद्यावान बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। इस प्रकार से जो है यहाँ पर एकादश स्थान से रवि आपको फल देगा। उसके बाद जो द्वादश स्थान है, तो द्वादश स्थान से जो रवि है वह आपको जो है वह आलसी बनाता है, निश्चिंत यानी कि जो चिंता है वह चिंता मुक्त आपको यहाँ पर बनाएगा। और लंबी यात्राएं भी यहाँ से रवि आपकी कुंडली से करवाता है। तो जो लंबी यात्रा है या जो आलसीपना है, निश्चिंतपना है, यह आपसे यह द्वादश स्थान से आपको रवि फल इस प्रकार से देगा। तो जो रवि है इस प्रकार से आपको 12 स्थानों के अनुसार यहाँ पर फल दिखाता है। आपकी कुंडली में किस स्थान में किस प्रकार से स्थित है वह देखिएगा, तो आपको भी आपकी जो कुंडली है वह रीड करना आ जाएगी। तो इस प्रकार से है, तो रवि हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चंद्र है वह चंद्र किस प्रकार से आपके कुंडली में प्रथम स्थान, जो 12 भाव है, 12 भावों के अनुसार किस प्रकार से फल आपको देता है। तो जो चंद्र है वह प्रथम स्थान में स्थित है, तो प्रथम स्थान में स्थित होने के कारण से आपको किस प्रकार से बनाएगा, तो भावुक, कला प्रेमी, गायन वादन, सुखी या नई खोज के रिलेटेड आपको जो है यहाँ पर फल दिखाता है। उसके बाद जो चंद्र है यदि आपके कुंडली में द्वितीय स्थान में स्थित है चंद्र, तो आपको किस प्रकार से धनी, मधुरभाषी, परिवार का सुख, शांति प्रेमी या असहनशील आपको यहाँ पर द्वितीय स्थान से बनाता है। उसके बाद जो चंद्र है वह आपके कुंडली में यदि तृतीय स्थान में स्थित है, तो आपको भाई बहन का सुख, भाग्यशाली, इस प्रकार से आपको जो है यहाँ पर फल देता है। उसके बाद जो चंद्र है वह चंद्र आपके कुंडली में यदि चतुर्थ स्थान में है, तो सहानुभूति, सुंदर धन या सुंदर दिखने की कला या सुंदर में प्रेम आपको यहाँ पर दिखाई देता है। धन, भूमि, वाहन, सुख, इस प्रकार से यहाँ पर शुभ फल यहाँ पर रवि होने के कारण से, चंद्र होने के कारण से आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो पंचम स्थान है, तो पंचम स्थान में आपके कुंडली में चंद्र है, तो आपका जो मन है अचानक धन लाभ के रिलेटेड जो है वह आकर्षित होगा, संतान सुख भी प्राप्त होगा, बुद्धिमान यहाँ पर बनाता है, स्थिर बुद्धि या चंचल बुद्धि के रिलेटेड आपकी जो बुद्धि है वह दिखाता है। उसके बाद जो चंद्र है वह षष्ठम स्थान में स्थित है आपके कुंडली में, तो जो चंद्र है वह यदि आपके कुंडली में षष्ठम स्थान में स्थित है, तो कफ के रिलेटेड जो रोग है उसमें आपको जो है अपचन, उसके बाद जो जलोदर, या के बाद जो है वह सप्तम स्थान, तो सप्तम स्थान में यदि आपके कुंडली में चंद्र है, आपकी कुंडली में सप्तम स्थान में स्थित चंद्र है, तो आपकी जो पत्नी द्वारा धन का लाभ या जो आपका पत्नी के द्वारा लाभ है या जीवन सुख है उसको यहाँ पर चंद्र है अच्छी तरह से निभाता है। और जल यात्रा भी यहाँ से चंद्र है वह करवाता है। उसके बाद जो अष्टम स्थान है, तो अष्टम स्थान में आपके कुंडली में चंद्र है, तो आपको जो है वह जल से भय रहता है। व्यवसाय में यश भी यहाँ पर चंद्र आपके रिलेटेड अच्छी दिखाता है। उसके बाद जो चंद्र है आपके कुंडली में नवम स्थान में स्थित है, तो नवम स्थान से आपको जो है वह भाग्यशाली बनाता है, यश, धन लाभ, न्याय, विद्वान, यहाँ से आपको जो है यह चंद्र बनाएगा। उसके बाद जो दशम स्थान है, तो दशम स्थान में आपके कुंडली में चंद्र है, तो आपकी जो प्रगति है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है, ऐश्वर्य है, कार्य में यश है,
वह सारी बातें यहाँ से चंद्र आपको दिलवाएगा। उसके बाद जो एकादश स्थान है, यहाँ से आपका यदि चंद्र स्थान में स्थित है तो किस प्रकार से यहाँ उसको फल देगा, तो आपके कुंडली में यदि स्थान में स्थित है तो आपको चंचल बनाएगा, यात्राएं, लॉटरी, सट्टे में रुचि, क्योंकि यहाँ से जो पंचम स्थान है वहां पर दृष्टि होने कारण से यहाँ पर रुचि आपके रिलेटेड दिखाता है। उसके बाद जो चंद्र है वह द्वादश स्थान में स्थित है आपके कुंडली में, तो आपकी जो है प्रसिद्धि, व्यवसाय में यश, चंचल, पर्यटन में आपकी जो है अच्छा फल यहाँ पर देखा है। उसके बाद जो मंगल है, तो मंगल किस प्रकार से आपको फल देगा, तो मंगल आपके कुंडली में किस स्थान में स्थित है, तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि मंगल किस प्रकार से आपको फल देगा। तो मंगल ग्रह आपके कुंडली में प्रथम स्थान में स्थित है, तो प्रथम स्थान से आपको जो है सेना, पुलिस, आर्मी, इसमें आपको जो है परिश्रम के साथ यश दिलाने का कार्य यह मंगल करेगा। उसके बाद जो मंगल है वह आपके कुंडली में द्वितीय स्थान में स्थित है, तो आपको जो है वह तर्क शक्ति, लेन देन में सफलता, विषय शत्रु से या जो शस्त्र है उनसे भय आपको यहाँ पर रहता है। इस प्रकार से जो है मंगल यहाँ पर द्वितीय स्थान में फल देगा। उसके बाद जो है तृतीय स्थान, तो तृतीय स्थान में आपके कुंडली में मंगल है, तो तृतीय स्थान से जो है वह धनार्जन, वह और उसी के साथ जो शस्त्र है या जो कला है उसमें आपको रुचि रहेगी, मंगल के रिलेटेड कलाओं में। ओके, उसके बाद जो चंद्र है वह मंगल है, वो मंगल आपके कुंडली में यदि चतुर्थ स्थान में स्थित है, तो चतुर्थ स्थान से जो भूमि, वाहन, जो भ्रमणशीलपना है, यह सारी बातें यहाँ से मंगल आपको दिखाएगा और अच्छा शुभ फल यहाँ पर से आपको देगा। उसके बाद जो पंचम स्थान है, तो पंचम स्थान में यदि आपके कुंडली में मंगल है, तो मंगल आपके पंचम स्थान में स्थित होने के कारण से जो है वह परिश्रम करवाता है, अच्छी शिक्षा प्रदान यहाँ पर इंजीनियरिंग रिलेटेड करवाता है या मंगल के संबंधित यहाँ पर शिक्षा जो है वह प्रदान करने की कोशिश यहाँ पर मंगल आपको करता है। उसके बाद जो षष्ठम स्थान है, तो षष्ठम स्थान में आपके कुंडली में मंगल है, तो छोटी बड़ी दुर्घटनाएं आपके जीवन में होती है। उसके बाद जो लक्ष्य है आपका वह अच्छा होता है, विजय आप प्राप्त कर पाते हो। उसके बाद जो सप्तम स्थान है, तो सप्तम स्थान में आपके कुंडली में यदि मंगल है, तो सप्तम स्थान में मंगल है तो उग्र स्वभाव आपका रहेगा, राज्याधिकार या संघर्ष, वैवाहिक जीवन जो है वह कहीं ना कहीं तो कष्टप्रद या जो वाद विवाद है, मतभेद है, यह मंगल यहाँ पर सप्तम स्थान में स्थित होकर दिखाता है। उसके बाद जो मंगल है वह अष्टम स्थान में स्थित है आपके कुंडली में, तो अशुभ फल यहाँ पर देगा जैसे कि रोग और ऋण, इस प्रकार से आपको अशुभ फल यहाँ पर मंगल देगा। उसके बाद जो मंगल है वह नवम स्थान में स्थित है आपकी कुंडली, तो वाहन, भूमि, भवन या जो धर्म के रिलेटेड रुचि है वह सारी बातें यहाँ पर देखी जाती है, तो उनके अनुसार आपको शुभ फल यहाँ पर दिखाई देगा। तो जो मंगल है वह दशम स्थान में स्थित है आपकी कुंडली में, तो दशम स्थान से विजय, उदार या प्रशंसा, यह आपके जो रिलेटेड है वह यहाँ पर विजय या व्यवसाय में रुचि या सारी बातें यहाँ से देखी जाती है, उनके अनुसार आपको जो है फल देगा। तो उसके बाद जो एकादश स्थान है, तो एकादश स्थान में आपके कुंडली में मंगल है, तो मंगल किस प्रकार से फल देगा, तो डॉक्टर या सर्जन, उनके लिए अत्यंत शुभ कार्य यहाँ पर फल देता है, यशस्वी या व्यापार में रिलेटेड जो है वह अच्छा फल यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद जो द्वादश स्थान है, तो द्वादश स्थान में आपके कुंडली में मंगल है, तो द्वादश स्थान से उग्र स्वभाव वाला आपको बनाता है। उसके बाद जो शत्रुओं से जो कष्ट है आपको यहाँ पर अशुभ फल प्राप्त करवाता है। इस प्रकार से जो है यहाँ पर मंगल द्वादश स्थान के अनुसार आपको फल देंगे। उसके बाद जो बुध है वह बुध आपके कुंडली में किस स्थान में स्थित है, तो उसके अनुसार किस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो बुध है आपके कुंडली में, तो जो बुध है वह किस प्रकार से आपको फल देगा। तो बुध किस स्थान में आपके कुंडली में स्थित है, तो वो देखिए प्रथम स्थान में स्थित यदि बुध है आपकी कुंडली में, तो आपको जो है वह भाग्यवान बनाएगा, अच्छी शिक्षा प्रदान कराएगा, विद्वान बनाएगा, विनोदी प्रिय यहाँ पर बनाता है। उसके बाद जो बुध है वह आपकी कुंडली में द्वितीय स्थान में स्थित है, तो व्यवसाय में यश, व्यवसाय से धन अर्जन, संपत्ति प्राप्त करवाता है। उसके बाद जो बुध है
वह आपकी कुंडली में तृतीय स्थान में स्थित है। तो लेखन, व्यापार, भाई बहनों से अच्छे संबंध यहाँ से आपको जो है अच्छा देता है। उसके बाद जो बुध है वह आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में स्थित है। तो मधुर भाषीय बनाएगा, संघर्ष आपको करवाएगा, वाहन सुख या जो नियमित कार्य करते हो उसमें आपको जो है रुचि रहेगी। उसके बाद जो बुध है वह बुध पंचम स्थान में स्थित है। तो पंचम स्थान से आपको जो है अच्छा व्यवसाय या जो शिक्षा है उसमें अच्छी शुभ फल आपको यहाँ पर देगा, मेहनत करवाता है। यहाँ से जो है वह मेहनत करवाता है, शिक्षा में अच्छे मार्क या जो अच्छे शुभ फल है यहाँ से आपको देगा। उसके बाद जो बुध है वह बुध आपके कुंडली में षष्ठम स्थान में स्थित है। तो नौकरी, उसके बाद जो मानसिक तनाव है वह यहाँ से दिखाई देगा। उसके बाद जो बुध है वह सप्तम स्थान में स्थित है। तो बुध सप्तम स्थान में विलासी बनाता है, दीर्घायु या और सुखी बनाता है। भार्या सुंदर होगी आपकी, और बुद्धिमान भी आपका जो है वह पार्टनर यहाँ से दिखाई देगा। उसके बाद जो अष्टम स्थान है, तो अष्टम स्थान में यदि बुध है आपकी कुंडली में तो वक्ता, दीर्घायु, मानसिक शक्ति या पेट विकार के संबंधित विकार यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। उसके बाद जो नवम स्थान है, तो नवम स्थान से आपको जो बुध है वह भाग्यशाली, वेद पुराण या यात्राओं में और कला प्रेमी यहाँ से बुध आपको बनाता है। उसके बाद जो बुध है वह दशम स्थान में स्थित है। तो दशम स्थान से जो है वह कर्म में यश, धन, भूमि, वक्ता, लेखन, इस प्रकार से ये जो है यहाँ पर शुभ फल देता है। उसके बाद जो बुध है वह एकादश स्थान में स्थित है। तो धन, ईमानदारी से धन या प्रसिद्धि यहाँ से आपको बुध दिखाएगा। उसके बाद जो बुध है आपके द्वादश स्थान में स्थित है। तो जो 12वां स्थान है उस स्थान में स्थित है। तो एकाग्रता, उसके बाद जो चिंता है, परेशानी है, यह बुध आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो गुरु है वह गुरु किस प्रकार से आपको जो है वह 12 स्थानों के अनुसार फल देता है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो गुरु है वह गुरु किस प्रकार से फल देगा। तो प्रथम स्थान में आपके कुंडली में यदि गुरु है तो गुरु आपको किस प्रकार से फल देगा। तो प्रतिष्ठा, विद्वान, तेजस्वी, विनीत, इस प्रकार से आपको जो है वह गुरु उसके बाद जो गुरु है वह द्वितीय स्थान में स्थित है आपकी कुंडली में। तो पत्नी से धनार्जन, मधुर भाषी आपको बनाता है, सदाचारी बनवाता है, इस प्रकार से आपको फल देगा। उसके बाद जो तृतीय स्थान है, तृतीय स्थान में आपको जो है बौद्धिक, लेखक, साहित्यकार, शिक्षण, इसमें अच्छा फल यहाँ पर गुरु देगा। उसके बाद जो गुरु है वह चतुर्थ स्थान में स्थित है। तो चतुर्थ स्थान से जो है वह प्रतिष्ठा, जहाँ उच्च शिक्षण रिलेटेड जो है या जमीन या वाहन से रिलेटेड जो है वह अच्छा फल यहाँ पर गुरु देगा। उसके बाद जो गुरु है वह पंचम स्थान में स्थित है। तो आपको जो है सलाहकार बनवाएगा। पेट विकार यहाँ पर गुरु है अकेला होगा तो आपको यहाँ पर पेट विकार के संबंधित समस्या हो सकती है। उसके बाद जो यहाँ से है तो बुद्धिमत्ता भी आपकी यहाँ से बढ़ाएगा। उसके बाद जो गुरु है वह षष्ठम स्थान में स्थित है। तो ऋण मुक्त आप रहोगे, स्वास्थ्य स्थिर रहेगा, लाभ भी यहाँ से अच्छा आपको करवाएगा। ओके, उसके बाद जो सप्तम स्थान है तो सप्तम स्थान से धन, यश, उसके बाद जो व्यापार संबंधित जो धन है वह भी आपको अच्छा फल यहाँ पर देगा। उसके बाद जो अष्टम स्थान है तो अष्टम स्थान में आपके कुंडली में गुरु है। तो गुरु किस प्रकार से देगा, गुण विद्या का ज्ञान देता है, लंबी आयु बनाता है, यहाँ पर मानसिक तनाव भी कहीं ना कहीं तो बढ़ाता है, धन का व्यय भी अचानक जो है वह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो नवम स्थान है तो नवम स्थान में आपके कुंडली में यदि गुरु है नवम स्थान में तो व्यसन आपको जो है वह नहीं रहेगा। उसके बाद जो है सफलताएं, उच्च पद या शिक्षा जो है यहाँ से अच्छा गुरु आपको करवाता है। उसके बाद जो गुरु है वह आपके कुंडली में यदि दशम स्थान में स्थित है तो मकान, वाहन, माता पिता से सुख या धन जो है वह अच्छा फल यहाँ पर दशम स्थान से कर्म के रिलेटेड अच्छा फल यहाँ पर देगा। उसके बाद जो एकादश स्थान है तो एकादश स्थान में स्थित है आपके कुंडली में। तो एकादश स्थान से पत्नी से लाभ या जो है व्यापार से लाभ, धन अर्जन, इसके रिलेटेड जो है नॉलेज का यूज, यह सारी बातें यहाँ से शुभ फल आपको गुरु देगा। उसके बाद जो द्वादश स्थान है तो देशभक्ति, अहंकारी, आलसीपना यहाँ पर आपके अंतर्गत रहता है। शिक्षा जो आप लेते हो, नॉलेज है, उसका उपभोग जो है वह परिपूर्ण आप ले नहीं पाते हो। इस प्रकार से जो गुरु है वह द्वादश स्थानों के अनुसार यहाँ पर
फल आपको दिखाई देगा। उसके जो बाद जो है वह शुक्र है, तो शुक्र जो है आपके कुंडली में किस प्रकार से आपको फल देगा, तो शुक्र जो है वह लग्जरी का कारक है। तो शुक्र आपके कुंडली में यहाँ पर प्रथम स्थान में स्थित है, तो प्रथम स्थान से जो लग्जरी है, लग्जरी गुड्स है या जो कपड़े है, सौंदर्य है, उसमें आपकी जो है इच्छा या आकांक्षा जो है वह अच्छी रहती है। उसके बाद जो शुक्र है वह द्वितीय स्थान में स्थित है आपकी कुंडली में, तो धन सेविंग के रिलेटेड अच्छा फल देता है, व्यापार में अच्छा फल देता है। मित्र की संगति आपकी जो है वह रहती है, वो मित्रों से आपको जो है लाभ नहीं हो पाता है। उसके बाद जो तृतीय स्थान है, तो तृतीय स्थान में आपके कुंडली में शुक्र है, तो जो है वह पराक्रम करवाता है, भाई बहन से सुख प्राप्त करवाता है, भाग्यशाली आपको बनाएगा। इस प्रकार से शुक्र आपको तृतीय स्थान से फल देगा। उसके बाद जो चतुर्थ स्थान है, तो चतुर्थ स्थान से माता से आपको जो है सुख दिलाएगा। उसके बाद जो सुंदरता है या सुंदर दिखने की आपको इच्छा होती है, वह सारी बातें यहाँ से जो है आपको कला में प्रियता, ये सारी बातें यहाँ से शुक्र जो है आपको दिलाएगा। मकान वाहन, इसमें रिलेटेड भी आपको जो है अच्छा फल यहाँ पर शुक्र दिखाएगा। उसके बाद जो शुक्र है वह पंचम स्थान में स्थित है, तो पंचम स्थान से जो है आपको कला प्रेमी बनाएगा, दानी बनाएगा, उदार बनाएगा, सदा गुणी बनाएगा। इस प्रकार से आपको जो है अच्छा फल यहाँ से शुक्र जो है पंचम स्थान में स्थित होकर फल देगा। उसके बाद जो षष्ठम स्थान है, तो षष्ठम स्थान जो है, षष्ठम स्थान में यदि आपके कुंडली में इस षष्ठम स्थान में शुक्र है, तो जो है शत्रु पराजित हो गए आपसे, जो है अशुभ फल यहाँ पर, या कहीं ना कहीं तो दुराचारी यहाँ पर कहीं ना कहीं तो जो है शुक्र यहाँ पर आपको जो है अशुभ फल यहाँ पर देगा। उसके बाद जो शुक्र है वह सप्तम स्थान में आपके कुंडली में स्थित है, तो जो है स्वतंत्र व्यवसाय करने की रुचि होती है, सुंदर दिखने की इच्छा होती है, या बुद्धिमान या सहज या सौंदर्यवान यहाँ पर विलासी और उसी के साथ चंचल आपको जो है शुक्र स्थित होकर बनाएगा। उसके बाद जो अष्टम स्थान है, तो अष्टम स्थान में आपके कुंडली में शुक्र है, तो अष्टम स्थान से आपको ज्योतिष विद्या या गुण विद्या, इसमें आपको जो है अच्छा फल दिलाता है, मनस्वी बनाता है। उसके बाद जो कहीं ना कहीं तो रोग के रिलेटेड भी आपको जो है परेशानियां शुक्र के रिलेटेड आपको दिखाई देगी। उसके बाद जो नवम स्थान है, तो नवम स्थान में आशावादी बनाता है, सुखी बनाता है, भाग्यशाली बनाता है, व्यापार से धन आपको जो है अच्छा दिलाता है। उसके बाद जो शुक्र है, तो शुक्र दशम स्थान में स्थित है, तो व्यवसाय में आपको जो है अच्छा फल देगा। उसके बाद जो है अभिमानी बनाएगा, सौंदर्यशील बनाएगा। इस प्रकार से जो है अच्छा फल आपको जो है शुक्र दशम स्थान में स्थित होकर बनाता है। उसके बाद जो एकादश स्थान है, तो एकादश स्थान से आपको जो है धनवान बनाएगा, लोकप्रिय बनाएगा, विलासी बनाएगा। उसके बाद जो धनार्जन है, अभिनेता है या कला है, उसके रिलेटेड जो है अच्छा फल आपको शुक्र एकादश स्थान से अच्छा फल देगा। उसके बाद जो द्वादश स्थान है, तो द्वादश स्थान से किस प्रकार से आपको फल देगा, तो धन का व्यय है या जो सम्मान है, मान सम्मान है वो, और उसी के साथ जो व्यसन है और कटुभाषीय आपकी जो भाषा है वह कटुभाषीय होगी, आलसी होगा। इस प्रकार से जो है वह शुक्र द्वादश स्थान से आपको जो है फल देगा। और उसी के साथ जो आगे का जो ग्रह है वह शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह आपको किस प्रकार से फल देगा, तो शनि जो है वह किस प्रकार से देखता है, तो हम देखते हैं जो शनि ग्रह है वह शनि ग्रह आपकी कुंडली में यदि प्रथम स्थान में स्थित है, तो जो कठोर भाषीय या परिश्रमी आपको बनाता है, हट्टी बनाता है और कष्ट भी यहाँ से आपको देगा। उसके बाद जो शनि है वह द्वितीय स्थान में है, तो धन सेविंग में संघर्ष करना पड़ता है। उसके बाद कंजूसपना या वियोग, यहाँ पर परिवार से वियोग, यह सारी बातें शनि यहाँ से दिखाई देगा। उसके बाद जो शनि है आपके कुंडली में किस स्थान में है, तो तृतीय स्थान में स्थित है, तो तृतीय स्थान जो कर्म है, यानी कि कर्म में अनेक बाधाएं आती है, एकाग्रता यहाँ पर अच्छी शनिदेव बनाते हैं। उसके बाद जो चतुर्थ स्थान है, तो चतुर्थ स्थान में स्थित होकर शनि किस प्रकार से फल देंगे, तो चतुर्थ स्थान से धनी, वाहन सुख या आप यश यहाँ पर कहीं ना कहीं तो जो ये जो है उसके अनुसार आपको दिखाई देगी। तो उसके बाद जो है वह शनि आपके कुंडली में पंचम स्थान में स्थित है, तो अशुभ फल यहाँ पर देता है, विद्या में कष्ट या विद्या लेने के लिए जो आप कष्ट कर रहे हो उसमें ज्यादा कष्ट यहाँ पर शनि आपको दिखाएगा। वो काम से जो मतलब रखते हैं वह लोग भी यहाँ से जो शनि है उस कारण से आपको आपके मन में जो कामना है या जो काम से मतलब रखते हैं वह लोग यहाँ पर शनि होने के कारण से
होते हैं। तो उसके बाद जो षष्ठम स्थान है, तो षष्ठम स्थान में स्थित है आपकी कुंडली में, तो शुभ फल यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि जो षष्ठ, अष्टम और द्वादश स्थान है उनके अनुसार जो है वह शनि यहाँ पर जो है शुभ फल आपको दिखाएगा। धनी, नौकरी, उसके रिलेटेड जो है वह कष्ट भी करवाता है, क्योंकि जो शनि है वह कष्ट का कारक है, इसलिए जो नौकरी में कष्ट है या धनार्जन करने के लिए कष्ट है वहां पर जो है शनि दिखाएगा, और वहां पर नौकरी के योग भी, धन के योग भी यहाँ पर से शनि आपको दिखाई देगा। उसके बाद जो शनि है वह सप्तम स्थान में स्थित है, तो स्त्री भक्त होता है, विलासी होता है, आलस से भरा होता है यह व्यक्ति। उसके बाद जो अष्टम स्थान है, शिक्षा में बाधाएं, दीर्घायु या रोग से जो है वह यहाँ पर दिखाई देंगे। जो उसके बाद जो नवम स्थान है, तो नवम स्थान में यदि आपकी कुंडली में शनि है तो ज्योतिष या गुण विज्ञान है, भूगर्भ है, उसके रिलेटेड जो है नॉलेज आपको दिखाता है। उसके जो भाग्योदय है वह विलंब से होता है। उसके बाद जो शनि है वह दशम स्थान में आपके कुंडली में स्थित है, तो महत्वाकांक्षी, पिता पुत्र, इसी के साथ जो है वह एक साथ पिता और पुत्र यहाँ पर रहने के कारण से कहीं ना कहीं तो कष्ट यहाँ पर शनि दिखाएगा। उसके बाद जो शनि है वह आपकी कुंडली में एकादश स्थान से है, तो सफलता में विलंबता, या धनी है, धन है, वह धन से विलंबता आती है, या मेहनत है वह ज्यादा यहाँ से शनि आपको सफलता होने के लिए करवाता है। उसके बाद जो शनि है वह द्वादश स्थान में स्थित है, तो धार्मिक, उसी के बाद धार्मिक जीवन या सुखप्रद जीवन यहाँ पर दिलाता है। पैसों का व्यर्थ, धन का व्यय यहाँ पर दिखाता है, व्यसनी बनाता है, या कटुभाषी यहाँ पर आपको जो है वह शनि बनाएगा। उसके बाद जो है वह आपका राहु किस प्रकार से है, तो राहु के बारे में देखते हुए हम देखते हैं जो कि राहु और केतु है वह दो ग्रह ऐसे हैं कि जो फल देने के लिए जो है वह रहस्यमय कहे गए हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो राहु और केतु है वह रहस्यमय कहे गए हैं, क्योंकि इनकी जो फल है वह अनेक प्रकार से जो है वह अलग आता है, क्योंकि इनका जो फल है राहु और केतु का, यानी कि यह बाधा का कारक है, या जो परेशानियां आपके जीवन में आती है उनका जो अचानक परेशानियां, प्रॉब्लम्स वह खड़ी रहती है, ये सारी बातें यह राहु आपके जीवन में करवाता है। और केतु जो है वह जो है आपको अचानक बाधाएं, संकटे या कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स यह जो है राहु और केतु आपके जीवन में बनाते हैं। इस कारण से जो है राहु और केतु वह पर्टिकुलर वीडियो में आप देखिएगा, तो उसके अनुसार जो है वह आपको राहु और केतु का फल वहाँ उस वीडियो में आपको दिखाई गया है। तो यहाँ पर मैं राहु और केतु का यहाँ पर फल नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जो है वह राहु और केतु है उनका जो फल है वह रहस्यमय फल कहा गया है। उस कारण से यहाँ पर मैं जो है राहु और केतु का फल इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम जो 9 ग्रह है उनका जो वह फल हम इस वीडियो के माध्यम से देखा है। और आपको डिटेल में देखना है तो आप उस वीडियो को देखिएगा जो पर्टिकुलर रवि के अंतर्गत है, या चंद्र के अंतर्गत है, मंगल के अंतर्गत है, बुध के अंतर्गत है, गुरु के अंतर्गत है, शुक्र के अंतर्गत है, और शनि के, और राहु और केतु, यह पर्टिकुलर वीडियो 9 वीडियो बनाए गए हैं। तो उनके अनुसार आप देखते हो तो आपको जो है वह कुंडली का पूरा ज्ञान, या कुंडली के अनुसार हम किस स्थान में यह ग्रह है तो किस प्रकार से आपको फल देगा, उस वीडियो में भी, इस वीडियो में भी हमने देखा है कि जो ग्रह है वह किस प्रकार से आपको फल देते हैं। और वहां पर जो है यहाँ पर भी है तो वह राशि का या अदर किसी भी ग्रह का विचार यहाँ पर नहीं किया गया है, तो उसके अनुसार यहाँ पर जो है वह फल आपको 9 ग्रह देते हैं। तो इसी प्रकार से हम ज्योतिष सीख रहे हैं। तो आपको भी यदि ज्योतिष सीखना है तो इस वीडियो के जो पहले वीडियो बनाए गए हैं, पूरी सीरीज बनाई गई है, तो सीरीज आप देखिएगा तो आपको जो है वह पूरी बातें समझ में आएगी, और आप खुद अपनी कुंडली और किसी और की भी कुंडली रीड कर सकते हो। तो वो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करिएगा, तो आने वाला जो वीडियो है वह जल्द से जल्द आपको उपलब्ध हो पाएगा। धन्यवाद।